स्लाइड हेलो सही है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th एवं 10th की एनसीईआरटी मैथ और 11th व 12th की एनसीईआरटी फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स दिसंबर तक करा दिया जाएगा। ये हमारी कोशिश रहेगी। इसीलिए आज से हम कक्षा 10th की मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। हम जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स कराने की कोशिश करेंगे। तो आज से 10th क्लास का पहला चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। और प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या आपको पता होगी क्या कहलाती है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं होता है। जिनका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे हम बात करें √11 की, हम बात करें √11 की, तो आपको पता है क्या √11 का कोई वर्गमूल होता है? नहीं होता है। तो ये क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। जैसे हम बात करें √2 की, तो बताइए क्या √2 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। स्क्वायर रूट नहीं होता है इसका। तो इसलिए ये क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब मान लो कि हम बात करें √25, तो आपको पता है कि √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो बताइए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है वास्तविक संख्याओं में? नहीं है। ठीक है। और हाँ, आपको एक काम करना है कि जो भी चैप्टर स्टार्ट होते हैं सब चैप्टर की भाषा मतलब जो थ्योरी होती है वो आपको घर पे पढ़ना है, क्योंकि कक्षा 10th में इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं है कि हमें समझाना पड़े। ठीक है। तो हम थ्योरी को नहीं समझाएंगे, उसमें इतना कठिन भी नहीं है। हमें ऐसी उम्मीद है कि यदि आप घर पे थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हम यहाँ पे केवल ओनली एक्सरसाइज करवाएंगे। क्या करवाएंगे? केवल एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली करवाएंगे हम। थ्योरी आपको नहीं बताएंगे। थ्योरी आपको घर पे पढ़ के आना है। और एग्जाम्पल के सवाल भी आपको घर पे लगाना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के सवाल आपको वैसे तो उसका सॉल्यूशन बुक्स में दिया जाता है, और जहां आपको कोई दिक्कत आए, अगर आप पे कोई एग्जाम्पल का सवाल नहीं बनता है तो आप फिर हमें बताया करें, तो हम एग्जाम्पल का सवाल भी आपको करवा देंगे, समझा देंगे। बाकी हमारा उद्देश्य रहेगा सिर्फ प्रश्नावली करवाना, क्योंकि प्रश्नावली का सॉल्यूशन नहीं रहता है। और गाइडों और सीरीजों में आप उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो वो बहुत कठिन लगता है। आपको लगता है कि नहीं? यदि आप किसी गाइड या किसी सीरीज में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हो तो वो बहुत कठिन लगता है, आपको फिर समझ में नहीं आता वहां पर, तो उसी की आप नकल छाप देते हो। इसलिए हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज आपको करवा देंगे। थ्योरी आपको घर पे पढ़ना है, एग्जाम्पल के सवाल भी आपको घर पे करना है, और जो सवाल ना बने वो हमसे पूछना है तो हम फिर आपको बता देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है। तो आइए 1.1 का हम सवाल नंबर पहला देखते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर पहला हम देखते हैं। चलिए बोलिए पहला क्वेश्चन। फिर से पढ़ना एक बार। यूक्लिड, हाँ ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि निम्न संख्याओं का, यानी कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं, तो निम्न संख्याओं का आपको HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए आपको विभाजन एल्गोरिथम का क्या करना है? आपको प्रयोग करना है। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है, बढ़िया सवाल है। विभाजन एल्गोरिथम तो आप जानते हो कि क्या कहलाती है? विभाजन एल्गोरिथम ये कहलाती है
कि माना कि आपके पास कोई संख्या है ए, माना कि कोई पूर्णांक आपके पास क्या है ए है, ठीक है। अब ए कोई पूर्णांक है, आप क्या करोगे उसमें एक आप भाजक यानी कोई संख्या ले रहे बी, क्या ले रहे हैं आप बी ले रहे, और बी से यदि आप ए में भाग दोगे, बी से क्या करोगे ए में भाग दोगे, तो शेषफल क्या आएगा आपका क्यू आएगा, वो सॉरी भागफल क्या आएगा आपका क्यू आएगा, और शेषफल कितना आएगा बेटा आर आएगा, ठीक है। जहां आर बराबर आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, इस प्रकार डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही क्या है आपकी विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम यही है, यानी इसको हम पहले छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। हम भाग करते थे तो भाग की जांच करते थे, कैसे करते थे, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम शेषफल बोलते हैं। यही है बेटा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। चलिए पहले का एबीसी है कि 1 2 3 है, 1 2 3 है ना, तो चलिए पहले का पहला अपन इसको रोमन गिनती में ले रहे हैं, है ना। पहले का पहला क्वेश्चन, बोलो पहला सवाल। 135, 225, क्लियर। 135, 225, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ मतलब क्या होता है महत्तम समापवर्तक है। तो एचसीएफ हम ज्ञात करेंगे, और कैसे करेंगे, विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने सवाल लिख लिया, ये समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम हल कर रहे हैं, हम मतलब उसमें क्वेश्चन नहीं उतार रहे, सीधा हल कर रहे हैं। आपको हल डालना है पहले का, हल में आपको ऐसा पहला क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है ना। अब करेंगे हम, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आपको ये देखना है कि इसमें छोटी संख्या कौन है, 135। ये तो आपको पता है कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जाता है कि नहीं। तो छोटी संख्या क्या है 135, तो आपको साइड में क्या करना है कि 135 का भाग देना है, काय में 225 में। 135 का भाग काय में देंगे हम 225 में। अब बताइए 135 का भाग 225 में देंगे कितना बार जाएगा, एक बार, क्योंकि यदि हम 2 बार दे रहे हैं, ठीक है ना, तो 135 दूनी कितना होता है 270। अब 270 तो आपका 225 से बड़ा है कि नहीं, 270 क्या है 225 से बड़ा है, तो आप कितने बार भाग दोगे, एक बार। तो 135 एकम 135, तो यहां लिखेंगे 135। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, है ना, घटाएंगे तो 5 में से 5 गया कितना बचा 0, 2 को माने 12, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, 1 और 1 2 हो गया, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, ठीक। कितना बच रहा है आपके पास 90 90 बच रहा है। तो चलिए इस लाइन को पहले यहीं तक छोड़ के अब इसको लिखेंगे अपन। तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो बताइए इसमें भाज्य कितना है 235, भाज्य कितना है 235, तो यहां लिखेंगे अपन 235 आई एम सॉरी, हाँ 225 है ना, 225 बराबर। अब देखो भाजक क्या है आपके पास 135, और भागफल क्या है 1, तो भाजक गुणे भागफल होता ना, तो 135 गुणे 1, 135 और गुणे कितना आएगा 1, और प्लस क्या होता है शेषफल, तो शेषफल कितना बचा 90, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 90, क्लियर। अब आपको क्या करना है, पुनः जो शेषफल 90 बचे, इस 90 का भाग देना है आपको कहां 135 में, 90 का भाग देना है काय में 135 में। तो क्या करेंगे 90 और यही भाग का चिन्ह लगा के और 135 कर देंगे, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही।
अब आपको 90 का पहाड़ा पढ़ना है 135 से ज्यादा नहीं हो जाए। कितने बार जाएगा? 90 एकम 90 और 90 दूनी कितना होता है? 180। अब 180 तो 135 ज्यादा होता कि नहीं होता? तो कितने बार जाएगा? एक बार। 90 एकम 90, तो यहाँ एक बार भाग गया, यहाँ आप 90 लिखिए, फिर से माइनस कीजिए, 5 में से 0 गया, कितना बचा? 5, और 3 को माने 13, 13 में से 9 गए, कितने बची? 4, और 1 में से 1 गया, हासिल यहाँ 1 आएगी कि नहीं? तो 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। कितने आ गए? 45। तो फिर से आपको वही कथन लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसके लिए भाज्य क्या है? 135 है ना, भाज्य तो 135 बराबर भाजक कितना है? 90, और भागफल कितना है? 1, और शेषफल कितना है? 45। तो इस हिसाब से आप लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा इधर? 135 बराबर कितना आएगा बेटा? 90 गुणे 1, 90 गुणे 1, हाँ, और प्लस कितना आएगा? 45, प्लस आएगा आपका 45। दो चीजें हो गई। अब आइए फिर से, अब हम 45 का भाग देंगे काय में? 90 में। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आपको करते ही रहना है। क्लियर? तो देखिए 45 का भाग देंगे हम कितने में? 90 में। तो 45 और भागे कितने करेंगे? 90। क्लियर? अब 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 90 से ज्यादा नहीं हो जाए। तो 45 दूनी कितना होगा? 90। 2 बार गया भाग, 90, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, घटाया। ठीक है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग देने से शेषफल 0 आया? कौन सी संख्या है? 45। हमने 45 का भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया? 0, यानी कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको लिखिए एल्गोरिथम में। तो 90 बराबर कितना होगा? 45 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, 90 बराबर कितना होगा? 90 बराबर 45 और गुणे कितना होगा? 2, और प्लस शेषफल कुछ नहीं बचा तो क्या आएगा आपका? 0। क्लियर? अब भैया ये हो गई आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो ऐसी संख्या बेटा 90 है, वो 45 है। कितनी है? 45। 45 का हमने भाग दिया लास्ट में, तो शेषफल क्या बना? 0। तो बस जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाता है वही संख्या क्या कहलाती है? आपकी एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो अब इसमें एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या आएगा आपका? 45। आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ किसका निकाला हमने? 135, 225। किसका निकाला? 135 और 225, इसी का एचसीएफ निकाला। हाँ, इसी का निकाला ना हमने। तो इसका एचसीएफ बेटा कितना आया? बराबर 45। ठीक है, और यही क्या है? यही आपका आंसर है। इसको आप डब्बे में बंद कर सकते हैं। ठीक है, चेक करो आंसर सही है। यही क्या है आपका आंसर। अब बताइए क्या ये सवाल आपको कठिन लगा? नहीं लगा ना? कितना सिंपल सवाल है कि नहीं? इसी प्रकार से आप और भी कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं हम सेकंड सवाल की ओर। क्या करते हैं? सेकंड सवाल। बताइए दूसरे नंबर का क्या है आपका? अच्छा, 196 और कॉमा 38 225 है ना? हाँ, 220 शॉर्ट में बोल लो, 38 220। ठीक है, इतना ही है। अब इसका क्या करना है? आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, हम करते हैं। क्या लिखेंगे? चूंकि यूक्लिड है ना, पहले क्या लिखेंगे? यूक्लिड। भाषा का ध्यान देना है। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई दिक्कत? चलिए वही काम करेंगे। छोटी संख्या कौन सी है अपनी? 196 है ना? तो छोटी संख्या ले लेंगे अपन 196। इससे भाग करेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 38 220।
तो ये करेंगे 38, 200 कितना आएगा 20। क्लियर। अब क्या करना, 196 का हमें 196 का भाग देना है 38 220। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। तो देखो पहले कितने, इतना यहाँ पे कितने अंक हैं, 3 अंक, तो यहाँ पे 3 अंक लेंगे, कितना 382, कितना लेंगे 382। अब वो 196 का ऐसा पहाड़ा पड़ो कि 382 से ज्यादा ना हो जाए। कितने बेर में जाएगा। अब देखो यदि हम इसको अगर 2 बार पढ़ते हैं, है ना पहाड़ा, तो 2 छक्के 12 की 2, हाथ के 1, 2 नंबर 18 19 की 9, हासिल 1, 2 कम 2 1 3, यानी कितना आ रहा 392 आ रहा। कितना आ रहा 392। देखिए हमारे पास संख्या क्या है 382, कम है संख्या, छोटी है। तो चलो हम क्या करेंगे, केवल एक बार करेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। 196 एकम 196, तो यहाँ करेंगे 196 एक बार। चलिए 2 को माने 12, 12 में 6 का कितने बचे, 6 बचे, हासिल आई 1, तो 9 और 1 कितने हो गए 10। 8 को माने 18, 18 में 10 चले गए, कितने बचे 8, हासिल आई 1, तो 1 और 1 कितने हो गए 2। ठीक है, और 3 में से 2 चले गए, कितने बचे 1। राइट, कितने शेषफल कितना आ रहा अपना अभी 186 घटाने से। एक बार फिर से देख लो, 2 को माने 12 में 6 गए, 6 बचे, यहाँ से 1, 9 और 1 10 हो गए। 8 को माने 18, 18 में 10 गए, 8 बचे, हासिल आई 1, 1 और 1 2 हो गए, 3 में से 2 कितना बचा 1 बचा। अब अंक उतारेंगे कितने का हम, 2 का। कितने का उतारेंगे 2 का, तो अब हो गया अपने पास 1862। ठीक है, 1862 है। अब इसमें हमें 196 से भाग देना है। कितना बार जाएगा, कल्पना करो कितना बार जाएगा, शायद 9 बार जाएगा, है ना, क्योंकि 196 है, अगर 200 के लगभग माने तो 2 पंचे 2, 2 नाम 18, 1800 आएगा। 4 4 कम कर दो तो फिर और भी कम आएगा, तो 9 बार आएगा, 9 बार में। तो हम इसको 9 बार 9 से भाग देंगे, तो यहाँ 9 का यहाँ में गुणा कर लो, 9 छक्के कितना हो जाएगा 54। देखो हमें पहाड़े बड़ी बड़ी संख्याओं के नहीं आते हैं, हमने ऐसा अंदाज लगा लिया कि हमें 9 बार भाग देना है। कितने बार देना है 9 बार। अब 9 बार देना, तो 9 बार भाग दे से यहाँ पे कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 लेके और इस 9 का आपको इस संख्या में गुणा कर देना है। ठीक है, और जितना आएगा तो उसके नीचे लिख देना है। ऐसे हम पता लगाते हैं, क्योंकि हम 196 का पहाड़ा थोड़ी आता। ठीक, तो चलो 9 बार में 9 का भाग देंगे, 9 छक्के 54 की 4, हासिल आई 5, और 9 नम 81, 81 और 5 कितना होगा 86, 86 की 6, हासिल आई 8, है ना, और 9 एकम 9 और 9 8 कितना होगा 17। देखो आया कम, आया कि नहीं। अब 2 को माने 12, 12 में 4 का कितने बचे 8, हासिल आई 1, 6 कितना हो गया 7, 6 को माने 16, 16 में 7 चला गया 9 बचा, हासिल आई 1, 7 फिर 8 हो गया, 8 में से 8 गया कुछ नहीं बचा, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा। कितना आ गया बेटा हमारे पास 98। ठीक है, अब हम भाग देते जा रहे हैं, हमने लिखा नहीं है, हमें लिखना भी है साथ में। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। इसके लिए क्या है हमारा भाज्य कितना है 38 220, तो यहां लिखेंगे हम कितना 38 220 बराबर। अच्छा, भाजक गुणे भागफल, भाजक क्या है 196 और भागफल क्या है, अभी पूरा भाग ही नहीं दिया हमने, है ना, पूरा भाग दे देने दो, रुक जाओ 1 मिनट। कितना बचा 98 बचा, अंक उतारेंगे कितने का हम 0 का, तो अब कितना आ गया हमारे पास 980। अब 980 आ गया, तो हमें भाग देना है 196 का, तो 2 पंचे 10, 5 बार में तो जाना होगा, है ना, 2 पंचे 10, 1000 आएगा, 5 बार में जाना होगा। हम क्या करेंगे इसको, तो 1000 आ गया, और फिर 2000 नहीं, 2 पंचे 10, 1000, अब 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 माइनस कर देंगे, हाँ 5 बार में चला जाएगा जी। देखो हमने कितना ले लिया 5, 5 का गुणा करो 196 में, 5 छक्के 30 का 0, हासिल कितनी आई 3, अब वो 5 नाम 45, 45 3 कितना हो गया 48, 48 की 8, हासिल आई 4, और 5 कम 5 4 कितना होगा 9। देखो इक्वल आ गया, हो गया ना बराबर यहाँ पे। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया यहां से, हाँ हमने 5 कितने बार दिया 5 बार भाग दिया। ठीक है ना, तो 5 का आपको यहाँ 196 में गुणा कर देना है,
तो कितना 980 आ गया। फिर हमने 980 को 980 से क्या किया, घटा दिया, तो शेषफल कितना बचा, 0। ठीक है, अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आया। 196 है ना, 196 से हमने भाग दिया तो कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः HCF किस किस का था बेटा, 196, 38, 220। ठीक है, इसका HCF कितना मिला हमें, 196। चलिए आंसर चेक कीजिए, है क्या 196, सही है। तो ये बेटा आपका दूसरा भाग भी कंप्लीट होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब देखिए, अब देखते हैं हम तीसरा पार्ट, क्या देखते हैं, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। अब तीसरा कहां कर दें, एक काम कर रहे हैं, तीसरा पार्ट हम यहां से कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां से तीसरा कर रहे हैं, इतने में कर देंगे, फिर इसके बाद यहां से इतने में कर देंगे। ओके, चलो देखो तीसरा भाग बोलो, तीसरा क्या है सवाल, तीसरा पार्ट 867, 255, 255, ये है आपका तीसरा भाग। ठीक है, कितना, 867, 255। चलिए देखिए, फिर आपको वही लिखना है, क्या सही है सवाल, सवाल सही है, बोल दिया कल। चूंकि क्या लिखेंगे यहां, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, हाँ, अब हमें आप ये बताइए कि इसमें छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन है, 255 है ना, तो भाग देंगे 255 से, कितने में देंगे, 867। ठीक है, तो भाग कहां दे दें, यहीं दे दें, कितने, 255 से भाग देना है आपको, कितने में देना है, 867 में। ओके, चलिए 255 से भाग कीजिए 867 में, कितने बार जाएगा, लगभग लगभग 4 बार में तो जाएगा नहीं ये, ठीक है ना, ये जाएगा शायद 3 बार। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। चलिए 3 से गुणा करके देख लेते हैं, टी 5 15 की 5, हासिल आई 1, टी 5 15 1 16 की 6, हासिल आई 1, और 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा, 7। कितना आ गया, 765। सही है, एक बार और चेक कर लो, टी 5 15 की 5, हास के आई 1, टी 5 15 1 16 की 6, हासिल आई 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। चलिए इसको माइनस कीजिए, 7 में से 5 गया, कितना बचा बेटा, 2। अब 6 में से 6 गया, कितना जाएगा, कितना बचेगा, 0। 8 में 7 गया, कितना बचा, 1। तो शेषफल कितना आ गया, 102। चलिए इसको लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, 867 बराबर 255 गुणे 3 और प्लस 102। यहाँ पे लिख लीजिए 867 बराबर 255 है ना, 255 गुणे कितने बार, 3 बार, तो 3 और प्लस कितना बचा, 102, जी आएगा आपका 102। क्लियर। अब क्या करना है, 102 से भाग देना है आपको 255 में, है ना, तो 102 भागे कितना कर देंगे, 255। ठीक है, कितने बार जाएगा, 2 बार, है ना, कितने बार जाएगा, शायद 2 बार। 2 का गुणा करो तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 204 आएगा। कितना आएगा, 204। ठीक है, अब इसको घटा दो, तो 5 में 4 गया, 1 बचा, फिर 5 में 0 गया, 5 बचा, और फिर 2 में से 2 गया, कुछ नहीं। शेषफल कितना बचा, 51। तो इसके लिए लिखो एल्गोरिथम की शर्त लिखिए, क्या होगा, 255 बराबर, है ना, तो यहाँ पे आएगा आपका 255 बराबर कितना आएगा, 102 गुणे 2, है ना,
तो ये आएगा आपका 102 और गुणे कितना आएगा 2 और प्लस शेषफल कितना बचा 51, तो शेषफल कितना आएगा प्लस में 51। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस 51 से भाग देना है काय में 102 में, है ना। तो 51 से भाग देंगे हम 102 में, ठीक है। कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा ना, तो ये आएगा आपका 102। क्लियर। 202, 0 से 0, 1 से कैंसिल हो गया, तो शेषफल कितना बचा 0। तो लिख दीजिए 102 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 102 बराबर कितना होगा 51 और गुणे कितना आएगा 2 और प्लस 0। ठीक। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हमने भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया 0। 51 है ना, तो एचसीएफ भी आपका कितना हो जाएगा 51। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे, कटेगा तो नहीं है, देखो कट रहा है यहाँ पे, नहीं कटे, इटे चलेगा। अतः क्या होगा, एचसीएफ किस किस का निकाला 867 और कॉमा 225, 255, 255, ठीक है। इसका निकाला तो बराबर कितना मिला हमें 51, कितना मिला 51 और यही क्या है इसका आंसर है। राज कटो तो नहीं है, देखो आंसर पूरा आ गया, सही है। इसको ऐसा डिब्बे में बंद कर दो, ठीक है। ये है आंसर। तो बताइए क्या आपको ये पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आए? सभी लोग बोला करे, बोलो आए हैं समझ में। किसी को कोई दिक्कत है इतने में, कहीं पे कोनो डाउट हो, आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो पूछ लो, अभी आपके सामने लिखा है, ठीक है। अभी आपके सामने लिखा है, आप पूछ सकते हो, देख लो अच्छे से एक बार। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ये पहला हो गया, वो दूसरा है उसका, ये तीसरा है, तीनों भाग करा दिया हमने, चौथा तो है नहीं क्वेश्चन। अब सीधा हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सही है, ठीक है बेटा। तो हमारा इस एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में आपको कराएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज्यादा लंबी लंबी वीडियो हो जाए। अभी भी आधा घंटे की वीडियो तो हो ही चुकी होगी, क्योंकि बच्चे बड़ी वीडियो कभी देखते नहीं है, इसलिए हम भी छोटी छोटी वीडियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेटा कमेंट करें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों को ये सूचना दें कि एससीसी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैथ और फिजिक्स की पढ़ाई करो, गारंटी से सफलता हासिल होगी और एग्जाम 2023 और 24 में बेहतर से बेहतर आपके नंबर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।